नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। एनसीईआरटी मैथ्स में आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए। ये आपके कक्षा 10वीं में अध्याय नंबर 4 और प्रश्नावली 4.3 से जो है सवाल है, जो हमें दिया है द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने हैं तो द्विघाती सूत्र होता क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, तो द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या होता है आपके 2a। क्या होता है 2a। ये होता है आपके द्विघाती सूत्र। अब हम बात करते हैं, अगर हमें द्विघाती सूत्र से मूल निकालने हैं तो इसको हल कैसे करेंगे। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास a, b और c तीनों के मान होना ज़रूरी है। जब तक मान नहीं होंगे तब तक आप इसमें मान रख नहीं पाओगे, और अगर मान नहीं रख पाओगे तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मान निकालने पड़ेंगे। अब मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान निकालने के लिए हमारे पास द्विघाती समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे या इसकी तुलना इससे कर देंगे। जैसे ही तुलना करेंगे हमें ए बी सी तीनों के मान मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम हल करते हैं इसको। तो करेंगे कैसे समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे जो भी हमें सवाल दिया है सबसे पहले तो उसको ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण को हमने नोट करके इसको नाम दे दिया है समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमको जो दिया है, इस समीकरण 1 की तुलना हम द्विघाती समीकरण से कर देंगे, क्योंकि हमें a, b और c तीनों के मान की ज़रूरत है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर क्या लिख देंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। जैसे ही हम तुलना करते हैं तो हमें a का, b का और c का तीनों के मान मिल जाते हैं। अब a का मान कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ax स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, a का मान मिल जाएगा 2। उसी प्रकार bx और 7x, तो b का मान -7 और c का मान हो जाएगा 3। तो रख देते हैं यहाँ पे मान, तो a का हो जाएगा 2, b का -7 और c का हो जाएगा 3। अब हमने जो है मान तो निकाल लिए, अब हमें लगाना है यहाँ पे द्विघात सूत्र। तो यहाँ पे आप लिख देना द्विघात सूत्र। क्या लिख दोगे, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र लिख देंगे यहाँ पे और लगा देंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में हो जाएगा आपके 2a। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे द्विघात सूत्र। क्या लगा दिया, द्विघाती सूत्र। अब जैसे ही सूत्र लगाया है, सूत्र में सिंपल सी बात है, मान रखने हैं। b की जगह b का मान, इस b की जगह b का मान, a की जगह a का मान, c की जगह c का मान। तो रख देते हैं मान। तो कर देंगे x बराबर, इस b की जगह ये b वाला मान आएगा। तो ध्यान रखेंगे इस b के सामने पहले क्या लग रहा है, माइनस। ठीक, अब b का मान है -7, इसलिए इसको लेना पड़ेगा कोष्टक में -7। ठीक है भैया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, फिर b की जगह क्या आ जाएगा हमारा -7, तो ये -7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, a की जगह a का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू c की जगह c का मान 3 और बटे में 2 गुणित a, मतलब a की जगह फिर से a का मान। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका समझ लीजिएगा। x बराबर, पहले माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये 7 बाहर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे -7 की घात 2 है, तो -7 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 बार लिखना है। -7 गुणित -7, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 7 का 7 से गुणा करेंगे, साथ ही 49। तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर अगर खोलते हैं तो प्लस के हमको मिलते हैं 49, फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 से करेंगे, 8 दिया हो जाएगा 24 और बटे में 2 दूनी 4। क्लियर यहाँ तक। तो उसके बाद हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे जो हल करेंगे तो x बराबर 7 आपके ऐसा कैसा अंडर रूट
उन 50 में से अगर 24 को माइनस करते हैं तो होता है 25। कितना बचता है? 25 और बटे में 4। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। अगले स्टेप में हम क्या चाहते हैं कि ये जो 25 है ये किसी प्रकार से बाहर आ जाए, रूट में ना रहे। तो रूट में से अगर इसको बाहर निकालना है तो इस 25 की जगह ऐसी कोई संख्या रखनी पड़ेगी जिसकी घात कितनी बनती है? 2 बनती है। क्योंकि जब रूट की घात कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे रूट की घात 2 लगी हुई है, तो अंदर भी आपको ऐसी संख्या लानी है जिसमें उसकी घात कितनी बन जाए? 2। तो बिल्कुल पता है सभी को होना चाहिए 7 + -5 अगर हम रखते हैं और 5 की घात 2 लगाते हैं तो 5 की घात 2 का मान होता है 25 बटे में 4। तो x बराबर 7 ± अब 5 की भी घात 2 है और रूट की घात कुछ नहीं, मतलब 2 है। तो इस घात 2 से ये रूट हट जाएगा और 5 आ जाएगा बाहर। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम क्या देखते हैं कि जो x का मान है वो प्लस में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें अलग अलग तरीके से हल करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक बार प्लस चिन्ह लेके हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस चिन्ह लेने पर। क्या लिख देंगे? प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक। और एक बार लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर। दोनों चिन्ह अलग अलग लेके हल कर लेंगे। क्लियर गाइस? प्लस चिन्ह लेना है तो ये x बराबर, यहाँ से हमने लिया 7, 5, 4। ठीक। यहाँ से ले लेंगे x बराबर 7, 5 और बटे में 4। हमने बोला प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ से आपको प्लस ले लेना है। हमने बोला माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पे आपको माइनस ले लेना है। आगे हल करते हैं। 7 और 5 होता है 12 बटे में 4। ठीक। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 3। अगले स्टेप यहाँ पे देखते हैं। तो x बराबर 7 में से 5 गया तो बचा 2 और बटे में 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। ये 1 और बटे में 2। तो आपको लास्ट की लाइन भी लिखने आनी है। अतः द्विघात समीकरण क्या दिए आपको? 2x² - 7x + 3 बराबर 0 के मूल क्या क्या हो जाएंगे? तो मूल हो जाएगा 3 और एक और मूल क्या हो जाएगा? 1/2 है। तो ये है आपके द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए का आंसर। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा समझाया गया है। क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ चुका है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।